बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 1.5 कनाल का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि सबसे पहले बहुत ही प्राइम लोकेशन है, हिल व्यू है। सेकेंडली, इस घर की खास बात, ये ट्रिपल स्टोरी घर है। वैसे तो कहने को मैं कह सकता हूँ कि ट्रेमेंडस, मार्वलस, माइंड ब्लोइंग, लेकिन सीरियसली बिलीव यू मी, दिस फर्निश्ड मास्टरपीस इज मोर देन अ लग्जरी हाउस। इसके अंदर आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट 6 बेडरूम्स, 27 इन्वर्टर एसीज, 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाइब्रिड आपको सोलर सिस्टम इसमें मिल जाता है। प्राइम लोकेशन के साथ साथ इसमें आपको गाड़ियों की पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। और एक और ख़ास बात जो क्लाइंट्स की सबसे ज़्यादा नीड होती है कि 4 ऑलमोस्ट इसके अंदर आपको सर्वेंट रूम मिल जाते हैं। बेसमेंट के अंदर स्विमिंग पूल मिलता है, होम थिएटर मिल जाता है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसरी सा विजिट किया है, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। और एक और ख़ास बात इसकी ये कि ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। रियल टाइम एग्जांपल कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, इस पे सूरज की किरणें बहुत कम आ रही है, यानी कि गर्मियों में आपकी गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा हीटअप नहीं होंगी। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 16,000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज और हुमंगस किस्म का है। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 60 बाय 118 इसका प्लॉट साइज़ है। इन स्क्वायर यार्ड्स अगर मैं करूँ तो 786 स्क्वायर यार्ड बनता है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। एलिवेशन को अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ पर हमें 3 to 4 टोन्स के अंदर काम नज़र आ जाता है। जहाँ पर मुझे फ्लूटेड पैनल नज़र आ रहे हैं, टोटली टाइल का काम नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसके अंदर रियलिस्टिक चीज़ ये है कि टोटली मेंटेनेंस फ्री मुझे इसकी फ्रंट एलिवेशन नज़र आ रही है, यानी कि हल्की सी भी बारिश हो तो हमेशा की तरह ये न्यू रहेगा। सेकंड स्पेशलिटी ये कि मिनिमलिस्टिक मॉडर्निज्म डिज़ाइन एस्थेटिक्स है, यानी कि स्ट्रेट लाइंस के ऊपर ये काम किया हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हमें काफ़ी ह्यूज किस्म का इसका फ्रंट फसाड मिल जाता है। उसकी रीज़न ये है कि 60 फीट का इसका फ्रंट हमें मिलता है। साइड पे अगर कंपैरेटिवली लॉन पैच की बात करूँ तो वो भी काफ़ी बड़ा है और इस एरिया के अंदर गैस, बिजली, पानी हर चीज़ अवेलेबल है। साथ हमें बाहर 4 गाड़ियों की ईजिली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर टफ टाइल का काम मिल जाता है और यहाँ पर रॉट आयरन की इन्होंने ग्रिल्स के साथ स्लाइडिंग गेट दिया हुआ है। इवन पिलर्स के ऊपर भी आप चेक करें, ये टोटली इंपोर्टेड टाइल इन्होंने यूज़ की हुई, जो स्लाइटली ग्रेन के साथ है। इसका टेक्सचर आपको बता रहा होगा। ये इसकी मेन अंदर कार पोच की एंट्रेंस, यहाँ पर भी टोटली 2.5 बाय 5 की टाइल फ्लोरिंग है, ये भी इंपोर्टेड। और सामने जितने भी ब्रांड्स हैं उसका ये आपको एक बैनर नज़र आ रहा होगा। इसके सारे ब्रांड मेंशन हुए हैं जो घर के अंदर है। ऑलमोस्ट 99% सारे इंपोर्टेड ब्रांड्स ही हैं, सिवाय वो विंग चेयर का जो जिन्होंने यहाँ पर फर्निश किया वो बहुत ही आला किस्म का पाकिस्तानी, आपको पता है कि फर्निशिंग ज़्यादा अच्छी होती है। सेकेंडली, यहाँ पर आपको 4 गाड़ियों की अंदर पार्किंग स्पेस मिल जाती है। प्रोफाइल लाइटिंग बहुत अच्छी दी हुई है और इवन साइड वॉल्स के ऊपर भी मुझे टाइल का काम ही नज़र आ रहा है। और आप CCTV कैमरास देखें, काफ़ी डेंसली इन्होंने यहाँ पर ही 4 इंस्टॉल किए हुए, यानी कि कम से कम अंदर 16 कैमरा का DVR हमें मिलेगा। सेम बाहर जो फ्लूटेड पैनल मिल रहे थे वही यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। और रियल टाइम कार की भी एग्जांपल हमें मिल जाती है। ये साइड गली मिल जाती है और उस साइड से हमारे पास इसका बेसमेंट का एरिया आ जाता है। कंपैरेटिवली अच्छा, स्मार्ट, हैंडसम सा लॉन पैच है जहाँ पर हमें आर्टिफिशियल ग्रास का काम मिलता है। इस साइड के ऊपर हमें एक इन्होंने ये स्विंग दिया हुआ है बैठने के लिए और ये प्रोफाइल लाइटिंग है। अगर विंडो पैनल्स की बात करूँ तो ये हैवी 2.0 गेज के डबल ग्लेज इन्होंने विंडो पैनल यूज़ किए हुए हैं जो कि हीट साउंड प्रूफ हैं। ये इसकी आ जाती है साइड गली जहाँ से सर्वेंट को या वैसे अलहदा रास्ता भी जाता है। और ओवरऑल ये इसका 360 व्यू, बड़ी एलिवेशन होने की वजह से, प्लॉट साइज़ बड़ा होने की वजह से काफ़ी स्पेशियस फील इसमें ज़्यादा मिल जाती है। और ये हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो 8 फुट की विड्थ के ऊपर हमें इसकी ग्रेनाइट मार्बल के साथ मेन एंट्रेंस मिलती है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट्स यूज़ की हुई है और काफ़ी ह्यूज और हुमंगस किस्म का इसका मेन डोर मिल जाता है। अंदर जाने से पहले मैं शूज़ चेंज कर लूँ। व्यूअर्स, मेन एंट्रेंस डोर को अगर डिफाइन करूँ तो काफ़ी सॉलिड किस्म का इन्होंने कार्विंग डिज़ाइन वाला स्पेली वुड, इन्होंने बहुत अच्छी वुड यूज़ की हुई है। इस वुड की खास बात यह है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मेजॉरिटी ये फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इन्होंने डोर्स के ऊपर ही यूज़ की हुई है। और अगर हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर भी इन्होंने मार्बल दिया हुआ है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। और एंटर होते साथ ही पहली फील कि बहुत खुला खुला मुझे दूर तक नज़र आ रहा है। और सेकेंडली, डबल हाइट हमें यहाँ पर हाई सीलिंग मिल जाती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 24 फीट के ऊपर इन्होंने यूज़ की हुई है। शैंडेर है और यहाँ पर बड़े मेंशंस की तरह इन्होंने 8 फीट विड्थ की स्टेयर्स दी हुई है जिसकी वजह से फील और बड़ी ग्रैंड लग रही है मुझे। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर है जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं।
खास बात ये कि बाहर से जिस तरह लग रहा था सेम अंदर से भी उस तरह बनाया है। इवन इन्होंने सीलिंग का डिज़ाइन जो है वो मुझे इस तरह लग रहा है जैसे 3M कोटिंग वाला, वो जैसे पानी का डिज़ाइन होता है, इस तरह करके उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन दे रही है। सेकेंडली खास बात ये कि पूरी एंट्रेंस लॉबी के अंदर मुझे ट्रेवंटीन नज़र आ रहा है, जो कि इन्होंने बेवल कट के अंदर दिया हुआ है ऊपर तक। वही बात जो मैं आपको कह रहा था कि घर के अंदर नोटिसेबल बाहर ये है कि टोटली मेंटेनेंस फ्री हमें घर मिलता है। एक और ख़ास बात ये कि हाई सीलिंग होने की वजह से सेम बाहर जो हमें फ्लूटेड पैनल का डिज़ाइन मिल रहा था डायगोनल के अंदर, वही हमें यहाँ मिलता है। काफ़ी ह्यूज किस्म का हमें शैंडलियर मिल जाता है। स्काई ग्लास 2 मिल रहे हैं, यानी कि नेचुरल लाइट के लिए आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। अभी तो इन्होंने यहाँ पर ग्रीन कलर की शीट इस दोनों के ऊपर दी हुई है, वरना अगर ये हटा दें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अच्छी लाइट आएगी। वहाँ पर भी हमें ट्रेवंटीन मिल जाता है। और करीब से अगर मैं दिखाऊं तो ये बहुत हाई क्वालिटी इन्होंने ट्रेवंटीन का मार्बल नेचुरल ऑर्गेनिक स्टोन यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमें इसका पाउडर रूम मिल जाता है और दूसरी लेफ्ट साइड के ऊपर हमें इसका ड्राइंग रूम का एरिया मिल जाता है। एक और नोटिसेबल चीज़ कि दरवाज़ों की हाइट चेक करें कि कितनी बड़ी बड़ी है। और सेकेंडली इसकी जो साइड स्कर्टिंग दी हुई है वो भी 1 पीस के अंदर इन्होंने दी हुई है। ये बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पर भी काम किया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 9 फीट की हाइट मुझे लग रही है या 10 फीट की। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस ड्राइंग रूम। अप्रॉक्सीमेटली 30 बंदों की भी सिटिंग आप बनाना चाहे तो यहाँ पर बन सकती है। ये जितना भी आप फर्नीचर देख रहे हैं ये विंग चेयर का हाई क्वालिटी फर्नीचर है। कर्टन्स हमें मिल जाते हैं और ऑर्गेन्जा कर्टन्स के साथ यहाँ पर सीलिंग का डिज़ाइन 2 टोन के अंदर मिलता है। फॉर्मिंग पैनल मिल जाते हैं। उस साइड के ऊपर मुझे 4x8 की बड़ी टाइल नज़र आ रही है और यहाँ पर ग्री के इन्वर्टर AC हमें मिल जाते हैं। और ये इस साइड के ऊपर टोटली इन्होंने बड़ा हाई क्वालिटी वॉलपेपर दिया हुआ है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे किस्म का इन्होंने कारपेट या रग यूज़ किया हुआ है। वैसे नेचुरल फ्लोरिंग जो है वो इम्पोर्टेड इन्होंने वुड की दी हुई है। हर रूम के अंदर आपको इस तरह से उसकी डिटेल्ड शीट मिल जाएगी कि रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड है और क्या नहीं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, उस साइड से भी आपको मैं इसका 360 व्यू दिखा देता हूँ। तो ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है। डिज़ाइन कहीं पे भी अभी भी बाहर से लेके यहाँ तक ड्रॉप नहीं हो रहा। एक और अच्छी चीज़ ये कि प्रैक्टिकल फीचर के मेहमान आपके वहाँ पर आए हो, आप यहाँ पर उसे डाइनिंग रूम के अंदर सर्व कर सकते हैं। 10% का सिटिंग एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है। सेम कंपनी का फर्नीचर है, काफ़ी ह्यूज सर्कुलेशन एरिया देखें कितना फिर भी हमारे पास बचा हुआ है। सेम उसी तरह से इसकी फ्लोरिंग है इंपोर्टेड और डिफरेंट स्टाइल के अंदर बहुत ही अच्छी एलिगेंट डिज़ाइन के साथ इन्होंने फॉल सीलिंग दी हुई है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है, ग्री का AC है, स्टोन कट वर्क डिज़ाइन हमें इस साइड के ऊपर मिल जाता है और कैबिनेट्स काफ़ी अच्छी दी हुई है। और अगर मैं वॉल्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी इन्होंने टाइल्स ही दी हुई है। जितना भी घर के अंदर काम है वो काफ़ी पक्का पक्का है। शायद इस घर की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, उसकी वजह यह है कि अगर शॉर्ट करूँगा तो फिर आप घर को जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इतनी खूबसूरत इन्होंने दी हुई है जगह बनाए। इंटर डेकोर और होम डेकोर इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने ये 3M का कोट किया हुआ है, यानी कि ये भी गाड़ियों वाला वो पेंट है जो कि हाई क्वालिटी इन्होंने दिया हुआ है। और ये इन्होंने ग्लास वुडन डोर दिया हुआ है, यानी कि प्रैक्टिकल फीचर ये कि वहाँ पर कौन बैठा है, आ रहा है, जा रहा है, उसका चेक एंड बैलेंस आप रख सकते हैं। इसके साथ हमें किचन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूँ तो 2.5 इंच थिकनेस के इन्होंने स्पेली वुड के ये डोर्स जो है वो यूज़ किए हुए हैं। ज़बरदस्त ओपन अमेरिकन किचन है, काफ़ी बड़े साइज़ का है। और एक अच्छी बात यह है कि वुडन टेक्सचर इन्होंने टाइल दी हुई है डायगोनल के अंदर और यहाँ पर मेन लॉबी के सर्कुलेशन एरिया को इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है किचन के एरिया के साथ। यहाँ पर भी हमें लाइव डाइन का एरिया मिल जाता है, यानी कि 6% की हमें सिटिंग मिल जाती है। शैंडियर पेंडेंट स्टाइल के अंदर बहुत अच्छा है। इंपोर्टेड कंसील्ड फ्रिज मिल जाता है। जितनी फिटिंग्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ सारी इंपोर्टेड है। और सेमी ग्लास से भी ज़्यादा का ये फुल ग्लास मुझे किचन नज़र आ रहा है। इवन आप अंदर फिनिशिंग चेक करें कि नीटी ग्रिटी का भी बड़ा ख्याल रखा गया। और ये आपको इसके एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल दिखाऊं तो ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। ग्लास शेल्फ भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। सामने बॉश की जर्मन मुझे इसका ये डिश वॉशर नज़र आ रहा है। इस साइड के ऊपर हमें इसका रुबाम का इंडक्शन प्लेट नज़र आती है। रुबाम का ही इसका एग्जॉस्ट है, ग्री के AC लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये मार्बल चेक करें, ये कितना अच्छी क्वालिटी का इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है। काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने कॉलर्ड बाउल दिया हुआ है मल्टी फंक्शन का। और यहाँ से खड़े होके ये ओवरऑल इसका 360 व्यू, यानी कि वो TV लाउंज काफ़ी बड़ी और स्पेशियस और ह्यूज हमारे पास फील आ जाती है। ओवरऑल अगर वर्किंग टॉप की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा हमें मिल जाता है, यानी कि लेडीज़ को या अगर घर में खानसामा काम करने हैं तो उन्हें काम करने का कोई इशू नहीं। ड्रॉअर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने अच्छे चैनल के साथ ड्रॉअर यूज़ किए हुए हैं और वुडन ही स्लीक हैंडल्स के साथ इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट यूज़ की हुई है। ये भी टोटली इंपोर्टेड शीट्स हैं जो मुझे नज़र आ रही है और सेम वुडन के साथ मैच करके इन्होंने वहाँ पर कर्टन्स भी इनके यूज़ किए हुए हैं।
ये इसकी ओवरऑल 360 व्यू, और यहाँ पर भी हमें फैंसी ये चीज़ें रखने की जगह मिल जाती है। वॉल्स के ऊपर अंदर भी मुझे टोटली टाइल नज़र आ रही है, पेंट कर सकते थे, वही बात कि टोटली पूरा घर जो है वो मेंटेनेंस फ्री है। अब हमारे पास आ जाता है इसका हॉट किचन, ज़बरदस्त स्टोरेज का। दोनों किचन के अंदर मुझे कहीं पे भी कोई इशू नहीं नज़र आया। रुबाम का यहाँ पर एग्जॉस्ट है, बर्नर हॉप गैस वाला यूज़ किया हुआ है। फ्रंट लोड की सैमसंग की मशीन है, आई थिंक ये 7 या 8 kg की है। इधर सेकंड हमें कंसील्ड फ्रिज मिल जाता है। और अगर शीट्स की क्वालिटी की बात करूं तो ये इन्होंने ग्रेनी शीट्स यहाँ पर यूज़ की हुई हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी की है। सिंगल बाउल मिलता है जो कि मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, यानी कि बड़े बर्तन धोने के लिए। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। और बेवल कट के अंदर टोटली यहाँ पर स्लैब्स वगैरह इन्होंने दी हुई है, और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने हॉट किचन के अंदर नॉन स्लिपरी टाइल यूज़ की हुई है। ये बैक साइड के ऊपर सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर वहाँ तक की इसकी स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा है। व्यूअर्स, एक और आपको बात बताऊं, ये घर जिन्होंने बनाया है उनका इसी स्ट्रीट के अंदर 2-3 घर छोड़ के भी घर है। मेजॉरिटी बिल्डर्स ऐसी बिल्डिंग यानी कि कंस्ट्रक्शन करने से थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई हमने एक प्रोजेक्ट बेच दिया, साथ दूसरा भी हम बना देंगे तो वो आगे कहीं क्लेम ना करें। लेकिन इनके प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे हैं, यानी कि रिनाउंड बिल्डर हैं, उसके अंदर फिनिशिंग की क्वालिटी अपनी चीज़ अपने मुँह से खुद बोलती है। ये चीज़ बताने का मकसद ये कि हर चीज़ जो है उसमें नीटी ग्रिटी का बहुत ख्याल रखा गया है। जितनी डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ऐसी आपको लाहौर के घरों में भी कम मिलती है। स्पेशली जब मैं आपको रूफ टॉप पे लेके जाऊँगा तो आप उसके व्यू देख के हैरान रह जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक सिटिंग एरिया मिल जाता है जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। सेम वही विंग चेयर का यहाँ पर तमाम फर्नीचर पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट एल शेप के अंदर ये इन्होंने 12 या 8 सीटर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। वहाँ बड़े साइज़ की एक LED हमें मिल जाती है जो कि क्यू लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट का वो डिटेल यहाँ पर चल रही है। और आप मीडिया वॉल को चेक करें कि उन्होंने साइड लूवर्स दे के कितना अच्छा बैकलाइट लाइट के साथ इसको यूज़ किया हुआ है। साइड पे हमें इसके वॉल्स वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पर ग्री का स्टैंडिंग AC मिल जाता है। ये इन्होंने अगेन बड़ा खूबसूरत सा रग दिया हुआ है, और फ्लोटिंग यहाँ पर हमें कंसोल मिल जाता है। और ये बैक साइड के ऊपर क्या है, अच्छा, ये इन्होंने शीट यूज़ की हुई है जो कि टोटली मार्बल टेक्सचर के अंदर है। और ओवरऑल मैं इसकी क्वालिटी की अगर बात करूँ तो जो मैं आपको चीज़ बता रहा था मुझे बहुत खूबसूरत लगी। फ्रॉम दिस साइड ये इसका 360 व्यू। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट पेस के अंदर इसको कवर अप कर लूँ, लेकिन घर बड़ा है, इसमें टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है इसका कॉरिडोर का एरिया जो रूम्स और बेसमेंट को कनेक्ट करता है। यहाँ पर हमें इसकी लिफ्ट मिल जाती है जो रोज़ गोल्ड बड़े अच्छे कलर के अंदर दी हुई है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है। बेवल कट के अंदर अगेन हमें इसका ट्रेवेंटीन मिल जाता है, काफ़ी ह्यूज है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वही बड़े साइज़ की मार्बल टेक्सचर टाइल दी हुई है। यहाँ पर जैसे होटल्स के अंदर होटल्स में वेटिंग एरिया होता है, सेम उसी तरह का वेटिंग एरिया के अंदर इन्होंने सोफास दिए हुए। ये ओवरऑल इसका व्यूअर्स 360 व्यू। अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। सेम वही 9 फीट हाइट के ऊपर हमें इसका डोर मिल जाता है, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस बेडरूम। व्यूअर्स, ये इस घर का सबसे छोटे साइज़ का बेडरूम है। अब आप अंदाज़ा लगा लें जो बाकी बेडरूम हम देखने लगे हैं वो कितने बड़े साइज़ के होंगे। कंसील्ड हमें प्रोफाइल लाइटिंग, रिसेस लाइट के तौर पे LED लाइट्स मिल जाती है। बैक के ऊपर सेम मार्बल टेक्सचर के अंदर काम हुआ हुआ है। किंग साइज बेड के बाद भी सर्कुलेशन एरिया देखें कितना ज़्यादा है। डायगोनल इन्होंने यहाँ पर रग यूज़ किया हुआ है जो कि खूबसूरत लग रहा है। सिटिंग एरिया वहाँ पर मिल जाता है, ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है, और यहाँ पर फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल दिया हुआ है। बैक साइड के ऊपर रियल टाइम एग्जाम्पल के सूरज की रोशनी की वो किरणें वगैरह छन के उससे भी आ रही हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। 55 इंच की LED आपको ऑलमोस्ट सब रूम्स के अंदर लेटेस्ट जो है वो मॉडल की इंस्टॉल नजर आएगी। और यहाँ पर ड्रेसिंग मिरर काफ़ी यूज दिया हुआ है। ग्री का वहाँ पर हमें AC मिल जाता है, और इस साइड के ऊपर भी हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक काउच टाइप और सोफ़ा मिल जाता है जो कि इन्होंने रूम के अंदर ही एडजस्ट किया हुआ है। अब आ गया इसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त फुली लग्जरी साइज का वॉशरूम है। रेंज शावर है, ह्यूज मिरर है, बोल बहुत अच्छा है। व्यूअर्स, वही मार्बल टेक्सचर के अंदर बोल इन्होंने यूज़ किया हुआ। और सेकंड नोटिसेबल चीज़ ये कि हाइट बहुत अच्छी है लेडीज़ और बच्चों के लिहाज से, यानी कि बहुत अच्छी हाइट दी हुई है। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर नॉन स्लिपरी डायगोनल टाइल इन्होंने दी हुई है। सामने फुल इंग्लिश स्टाइल के अंदर हमें इसका बाथ टब मिल जाता है, और ये डुअल बोल के साथ हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये भी इंपोर्टेड इन्होंने सारी चीज़ें सैनिटरी वगैरह यहाँ पर दी हुई है। बैक के ऊपर सारी टाइल दी हुई है। और अच्छी चीज़ मुझे अंदर आके ये लगी कि वार्डरोब जो है वो वॉशरूम के साथ कनेक्टेड है।
ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दरवाज़ा बंद कर दें और ये सारी वार्डरोब इधर होगी, वरना वॉशरूम कहीं और होता है, वार्डरोब कहीं और होती है, तो उसकी सिमेट्री घरों के अंदर नहीं बन रही होती। इस साइड के ऊपर हमें टोटली टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, वहाँ पर हमें इसका वॉल हंग कमोड मिल जाता है और बैक्स के ऊपर सारी टाइल है और इवन वॉशरूम के अंदर भी आपको ग्री का एसी इस तरह से नज़र आ जाएगा। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम देखते हैं और वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है वो चेक करते हैं। डोर की विड्थ चेक करें, उसकी फिनिशिंग चेक करें। स्पेली वुड मैंने आपको बताया सबसे महंगी वुड होती है, इस लिहाज से लोग फर्नीचर में यूज़ करते हैं, इन्होंने दरवाज़ों में यूज़ की, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब आगे हमारे पास इसका सेकंड मास्टर बेडरूम, ज़बरदस्त, अगेन वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। स्ट्रोब लाइट के तौर पर इन्होंने लाइट्स यूज़ की हुई है, प्रोफाइल लाइटिंग एलईडी लाइट्स है। यहाँ पर वही जो बाहर हमें मेन पे वो पानी वाला डिज़ाइन मिल रहा था वही यहाँ पर मिल जाता है। बैक साइड के ऊपर क्लैडिंग शीट्स दी हुई है, मिरर दिया हुआ है और यहाँ पर वुडन की फ्लोरिंग पूरे इंपोर्टेड दी हुई है जो कि डायगोनल के अंदर है और रूम का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मसाज चेयर हमें मिल जाती है और रख दिए हुए हैं। बैक साइड पे बहुत ह्यूज विंडो मुझे नज़र आ रही है और ओवरऑल अगर मैं इस साइड से आपको जाकर दिखाऊं तो ये देखें रूम का साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है। सेम 55 इंच की एलईडी मिल रही है, ग्री के इन्वर्टर, एसी मिल रही है, रूम के अंदर भी शैंडलियर मिल रहा है जो लोग बाहर लगाते थे और ड्रॉप लाइट, पेंडेंट लाइट दी हुई है। ये कॉर्नर बहुत ही अच्छा इन्होंने डिज़ाइन दे दिया और सर्कुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा है। अगेन इसके साथ हमें सेकंड यानी कि अनदर प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस के इसका कनेक्टेड जो है वो ड्रेसिंग रूम मिल जाता है। कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा है, स्पेस का पूरे घर के अंदर बिल्कुल भी कोई इशू नहीं नज़र आ रहा और ये टोटली जितना भी आपको काम नज़र आ रहा है ये भी सारा इंपोर्टेड है। फ्लोटेड इन्होंने फ्लोटिंग तो कंसोल दिया हुआ और यहाँ पर आप अपनी एसेसरीज वगैरह रख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन है इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ और इस तरह से ये एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग का दिया हुआ है। सामने मिरर इसी तरह लग रहा है जैसे हॉलीवुड के किसी ड्रेसिंग रूम का है और यहाँ पर सारा आप अपना कोट्स वगैरह और कपड़े जो हैं वो हैंग कर सकते हैं। ज़बरदस्त, अगेन लग्जरी डिज़ाइन वॉशरूम है। ये डिज़ाइन आपको पाकिस्तान में चंद ही घरों में मिलेंगे और इस लेवल की फिनिशिंग्स तो होटल्स में ही होती हैं। फ्लोरिंग के ऊपर वेरी प्रैक्टिकल फीचर नॉन स्लिपरी टाइल इन्होंने यूज़ की हुई है। बैक साइड के ऊपर क्लैडिंग शीट नज़र आ रही है और देखें फॉसेट का वहाँ से पानी आ रहा है दोनों साइड के ऊपर और बोल जो है वो बड़े साइज़ का इन्होंने दिया हुआ है। बेवल कट के अंदर नेचुरल मुझे यहाँ पर ये मार्बल नज़र आ रहा है, ग्रेनाइट मार्बल इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर बाथ टब मिल जाता है और साथ टीवी में आप मैच देखें और एंजॉय करें और यहाँ पर भी हमें एसी मिल रहा है। सेम वही शीट्स यहाँ पर दी हुई और वो डबल ग्लेज विंडोज़ मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू वॉल हंग कमोड है और यहाँ पर अगर आप थक गए हैं, बुजुर्ग हैं तो बैठने की आपको जगह भी दी हुई है और ग्लास इनक्लोज रेन शावर काफ़ी बड़े साइज़ का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ और फॉसेट्स हर चीज़ अप टू द मार्क है। अब चलते हैं इसकी बेसमेंट के अंदर, वहाँ पर स्विमिंग पूल देखते हैं और देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज़ हैं। ये स्टेयर केस जा रहा है यहाँ से बेसमेंट के अंदर, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट दे दिया यानी कि डिफरेंशिएट कर दिया कि बेसमेंट का एरिया थोड़ा डिफरेंट है। सामने फोमिंग वॉल पैनल नज़र आ रहे हैं और रोज़ गोल्ड के अंदर मुझे यहाँ पर मिरर नज़र आ रहा है जैसी मुझे लिफ्ट नज़र आ रही थी और बाहर वाला ट्रेमेंटीन हमें अंदर भी बेवल कट के अंदर मिल जाता है। व्यूअर्स ये सामने स्टेयर केस है जो कि हॉलो के अंदर इन्होंने ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है। फिनिशिंग यहाँ पर भी देखेंगे कितनी अच्छी है, इवन साइड स्कर्टिंग इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है और रेलिंग की अगर बात करूँ तो वुडन के साथ इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास की ग्रिप्स दी हुई है जो कि अगेन काफ़ी अच्छी है। थ्रू एंड थ्रू यहाँ तक ट्रेमेंटीन हमारे साथ साथ चल रहा है, वही बात कि मेंटेनेंस फ्री है। स्टेयर केस के नीचे भी हमें ग्रीन पैच मिल जाता है और एक अच्छी बात ये जो कि ग्रैंड किस्म की ओपनिंग बनती है कि स्टेयर केस से उतर से साथ ही हमारे पास स्विमिंग पूल का व्यू हो जाता है, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे। इसके साथ हमारे पास रोज गोल्ड की वही इसकी लिफ्ट मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है जी, ज़बरदस्त, इसका होम थिएटर। यहाँ पर थोड़ा सा साउंड क्वालिटी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। सामने फ्रिज दिया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने मे बैक वाली मर्सिडीज़ वाली जो है वो छत सेम टू सेम मुझे लग रहा है ये इन्होंने कॉपी की हुई है। फोमिंग पैनल बहुत अच्छे इन्होंने दिए हुए हैं, साइड पे भी इन्होंने ये लावा लाइट दी हुई है और यहाँ पर मसाज चेयर हमें 5 मिल जाती है जो इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। थोड़ा सा ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊँ तो इसका व्यू चेक करें, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ऑलमोस्ट 85 इंच की इन्होंने यहाँ पर QLED या OLED दी हुई है। साथ उन्होंने साउंड बार भी दी हुई है, फ्लोटिंग कंसोल हमें यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि इजीली घर में बैठ के आप मैच बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। इवन आप अपनी शादी की वीडियो भी देख सकते हैं बच्चों के साथ बैठ के, वो भी एक अच्छा यहाँ पर ये फीचर मिल जाता है। अगेन डोर्स की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, हिलाने से ही पता चलता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। और अगर मैं इसके स्विचेस दिखाऊं तो एक्वा कंपनी के ये भी इंपोर्टेड इन्होंने अच्छे स्विचेस यूज़ किए हुए हैं। ट्रेमेंटीन सेम वहाँ पर। अब कुछ चीज़ों को मैं स्किप करूँगा क्योंकि वो रिपीट हो रही हैं। ज़बरदस्त, ये आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। अगेन मास्टर साइज़ का बेडरूम है। कोशिश करूँगा हमेशा की तरह साइज़ मेंशन कर दूँ, वैसे इसके साइज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है। वुडन की फ्लोरिंग है,
बहुत बड़ा बेडरूम साइज़ है, रग्स हमें मिल जाते हैं, सोफ़ा मिल जाता है, यहाँ पर विंडो मिल जाती है, बैक पेंडेंट लाइट के साथ हमें इसका बेवल कट के अंदर इसका मिरर मिल जाता है, सामने भी मिरर मिल जाता है, कंसोल मिल जाता है, 55 इंच की एलईडी है, ग्री के इन्वर्टर एसीज है, फ्लूटेड कंसोल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और इस साइड के ऊपर अगेन इसकी कनेक्टेड क्लॉजेट मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पर भी डिफरेंट दिया हुआ है और बैकलाइट के साथ इन्होंने मिरर यूज़ किया हुआ है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, डिफरेंट स्टाइल को बिल्कुल हट के सेंटर के अंदर इन्होंने रेन शावर दे दिया जो कि काफ़ी मुझे तो पर्सनली अच्छा लग रहा है। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो 2x4 की इन्होंने ग्रेन के साथ, ये इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है। ये थोड़ा सा मैं आपको शायद करीब से दिखा सकूं, ये देखें इन्होंने बड़े अच्छे ग्रेन की इंपोर्टेड टाइल यूज़ की हुई है। कलर कम्बिनेशन पूरे घर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच किया हुआ है। बैक्स पे इधर भी टाइल मिल जाती है, बोल अगेन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। तो ओवरऑल ये इसका एक बेसमेंट का व्यू। अब चलते हैं इसका जो घर का एक और कैच है यानी कि स्विमिंग पूल, वो देखते हैं। शैंडलियर मुझे बहुत अच्छा लगा, ऊपर वाले से मैच कर रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त। ख़ास बात यह है कि लंबा सा स्विमिंग पूल बना देते हैं, वो नहीं बनाया, चौड़ा काफ़ी है, विड्थ में ज़्यादा है। बच्चे भी यहाँ पर लेंथ लगा सकते हैं, बड़े भी इवन यहाँ पर थोड़ी बहुत लेंथ लगा सकते हैं, उस लिहाज से अच्छा है। सेकंड स्पेशलिटी ये कि इसके साथ यहाँ पर बच्चों के लिए बैठने के लिए थोड़ा सा एरिया भी दे दिया, आप भी बैठ सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। साथ फ्लोटिंग हमें ये इसकी ट्रे मिल जाती है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका जिम आ जाता है। अगेन यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है। होम जिम बड़ा अच्छा, फिटनेस के लिए बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम दिया हुआ है। और यहाँ पर अगेन हमें फ्लूटेड पैनल ही मिल जाते हैं जो यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। एक और ख़ास बात ये कि ये वाली साइड ट्रेमेंटीन की जो आपको ग्लास की नज़र आ रही है, इस साइड से आबशारा अभी मैंने नहीं चलाई क्योंकि उसका थोड़ा पानी का एक और तरह की सूदिंग आवाज़ होती है, थोड़ा शोर ना हो। और ये बैक साइड के ऊपर मोज़ैक स्टाइल दिया हुआ है, स्ट्रोब लाइट्स दी हुई हैं और इधर से ही इसका एग्जॉस्ट है जो परली साइड के ऊपर दिया हुआ है। एक और ख़ास बात ये, अगर आपके घर के अंदर मेहमानदारी ज़्यादा है तो बिलीव मी ऊपर वाले पोर्शन में लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से ईजिली इस साइड के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप विंडो हटाएं तो नीचे वाले पोर्शन को एज अ गेस्ट पोर्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फैमिली गैदरिंग हो या आपके दोस्तों यारों ने आना हो तो उसके तौर पे भी यूज़ हो सकता है। ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। यहाँ तक ट्रेमेंटीन हमारे साथ चल रहा है, सोना बात की जगह, और यहाँ पर ये मोज़ैक स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है। और ये ओवरऑल प्रॉपर इधर बाथरूम हमें मिल जाता है। कहीं पे भी फिनिशिंग की कोई भी कसर या कमी मुझे नहीं नज़र आई। बोल अगेन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और ये इसका नीचे वाला जो है वो टीवी लाउंज हमें मिल जाता है जो कि सेकंड मिलता है, यानी कि ऊपर घर वाले बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर टोटली लेदर का इन्होंने लेदरॉइड का काम किया हुआ है और ये भी काफ़ी अच्छी सिटिंग मिल जाती है। यहाँ पर आप अपना बेहतरीन सा डाइन कर सकते हैं, उधर कैबिनेट लगी हुई है और ये आपके पास एक छोटा सा किचनेट मिल जाता है। और यहाँ पर भी आप देखें कि उन्होंने फोर्टाइल यूज़ किया हुआ है अच्छी क्वालिटी का। और ये मेरा फेवरेट, इन्होंने तकरीबन 1 इंच थिकनेस का मुझे लग रहा है कोरियन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ जो कि ग्रेन्स के साथ है। मैं इधर से आपको जाकर दिखाऊँ, थोड़ा सा उन्होंने आबशार चलाई है। तो ये ओवरऑल इसका 360 व्यू, बहुत ही बड़े साइज़ का स्विमिंग पूल है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है। और अब एक और भी सरप्राइज आपके लिए है जो मैं रूफ टॉप पे जाऊँगा तो आपको दिखाऊंगा। व्यूअर्स, ये इसकी लिफ्ट है जहाँ से अभी हम लोग ऊपर आए हैं। आते साथ ही ख़ास बात ये कि यहाँ पर भी हमें अगेन होटल्स की तरह वेटिंग लॉबी एरिया मिल जाता है। ये कॉरिडोर है जो रूम्स को कनेक्ट करता है। यहाँ पर अगेन सेम उसी गोल्डन कलर के अंदर शैंडलियर है जो इन्होंने ड्रॉप किया हुआ। अगेन 9 फुट हाइट के ऊपर हमें इसके डोर्स मिल जाते हैं। सामने फ्लूटेड इन्होंने स्टाइल के अंदर जो रोज़ गोल्ड के अंदर मिरर दिया हुआ है, फोमिंग वॉल पैनल दिया हुआ है। राइट साइड से शुरू करते हैं, ज़बरदस्त। अगेन फिर ही वही बात कि मास्टर साइज़ का, बल्कि मास्टर से भी मास्टर का बेडरूम है। सामने स्टोन नेचुरल कटवर्क डिज़ाइन का काम मिल जाता है। किंग साइज बेड के बाद भी देखें सर्कुलेशन एरिया कितना ज़्यादा हमारे पास मिलता है। इवन ऑटोमन भी उन्होंने रखा हुआ है। डायगोनल के अंदर इन्होंने वुडन की फ्लोरिंग दी हुई है। और यहाँ पर हमारे पास इस बेडरूम में इस साइड के ऊपर इसका एक और सिटिंग एरिया मिल जाता है जो उस साइड पे हमें पैटियो से कनेक्ट करता है, यानी कि फ्रेश एयर के लिए हर रूम्स जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वो एक टेरेस से कनेक्ट कर रहा है। तो ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। यहाँ पर हमें ये पेंडेंट लाइट मिल जाती है, सामने बहुत ह्यूज किस्म की हमें वार्डरोब मिल जाती है, क्लोजेट है और इधर अगेन 55 इंच की एलईडी है और QLED है और साथ हमें ग्री का एसी। और यहाँ पर ये सीलिंग डिज़ाइन चेक करें कि कितना ज़्यादा खूबसूरत दिया हुआ है। पूरे घर के अंदर कलर थोड़े से डेंस और मिनिमलिस्टिक भी यूज़ हुए हैं, लेकिन डिज़ाइन टोटली मिनिमलिस्ट इन्होंने यूज़ किया हुआ है। स्ट्रेट लाइन के अंदर मॉडर्निज्म बाहर से चल के अंदर तक आ रहा है। यहाँ पर हमें फ्लोटिंग कंसोल मिल जाता है और ये आ जाता है उसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त। बोल बहुत बड़े साइज़ का है, बैकलाइट मिरर हमें मिल जाता है। रूम वाला स्टाइल स्टोन कट का यहाँ पर मिल रहा है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट मिल रही है। सिंपल
फॉल सीलिंग मिल रही है, डिज़ाइन एस्थेटिक्स एलिमेंट बहुत अच्छे हैं, टोटली इंपोर्टेड। यहाँ पर इसकी एक्सेसरीज हैं, बाहर में आपको बैनर दिखा चुका हूँ। 2 पर्सन्स का हमें यहाँ पर जकूजी मिल रहा है, बैक साइड के ऊपर हमें ग्लास इनक्लोज टेम्पर्ड ग्लास के साथ शावर मिल रहा है और नॉन स्लिपरी टाइल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए और वही थीम हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स की अगर बात करूँ तो व्यूअर्स ये 10 आउट ऑफ 10 है। मैंने आपको कहा था ना, इट्स मोर देन अ लग्जरी, तो बहुत बड़े बड़े ग्रैंड सी इसकी फील है। और यहाँ पर हमारे पास इसका आ जाता है अब ये 5th बेडरूम, ज़बरदस्त एमरेल्ड कलर के अंदर, यानी कि बॉटल ग्रीन के अंदर मेरा फेवरेट है। इन्होंने यहाँ पर बेड दिया हुआ है, किंग साइज बेड है, सर्कुलेशन एरिया देख लीजिए कितना ज़्यादा है, वुडन की फ्लोरिंग है, सीलिंग डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। अंदर ही हमें सर्कल के अंदर हमें शैंडलियर मिल जाता है। यहाँ पर इन्होंने ये ज़बरदस्त वॉल के ऊपर अगेन व्यूअर्स अच्छी क्वालिटी की टाइल दी हुई है और ये बेड का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। और इस रूम के साथ आपको वहाँ पर फॉरएवर ओपन बैक साइड का एरिया मिल जाता है जो कि लश ग्रीन है, हाइट लोकेशन है। एक और स्टार्टिंग में बात बताना मैं भूल गया कि इधर सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको तमाम नेशनल और इंटरनेशनल फूड के और तमाम ब्रांड्स मिल जाते हैं। फ्लूटेड पैनल इन्होंने ग्रे के अंदर दिए हुए, सेम उसी तरह से एलईडी दी हुई है। यहाँ पर बैठ के आप अपने सोफ़ा के ऊपर टीवी एंजॉय करें। और उसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, साथ क्लोजेट नहीं, क्लोजेट है ये, इसके साथ कनेक्टेड वॉशरूम है, यानी कि तमाम क्लोजेट वॉशरूम के साथ कनेक्टेड है। वेरी प्रैक्टिकल फीचर, ह्यूज किस्म की क्लोजेट्स दी हुई है, कंसील्ड है, वेलकमिंग लाइट के साथ है, इंपोर्टेड। यहाँ पर एसेसरीज इन्होंने इसके साथ यूज़ की हुई है। मैं आपको इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखें, सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ तमाम है। और यहाँ पर ह्यूज मिरर मिल जाता है, एसेसरीज के लिए हमें फ्लोटिंग कंसोल मिल जाता है। और इस साइड के ऊपर इन्होंने यहाँ पर हैंगिंग के लिए ये जगह दी हुई है कि आप इसको यूँ करके मूव करें और अपने कपड़े वगैरह या जो चीज़ें चूज़ करनी है वो आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये वॉशरूम मुझे सबसे अच्छा लगा। सारे ही अच्छे थे लेकिन ये मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आई थिंक ये लेडीज़ को जहन में रख के डिज़ाइन किया हुआ है। थोड़े थोड़े पिंक बारबी स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर इसकी कलर कम्बिनेशन दिया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मुल्तानी गुटका वो टाइल स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है। वहाँ पर हमें इनका वॉल हंग कमोड मिल जाता है, बैक स्प्लैश के ऊपर सारा टाइल का काम किया हुआ है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर इन्होंने 2 बोल यूज़ कर दिए हैं और 2 मिरर्स के साथ दे दिए हैं, यानी कि ये 2 बहनों का भी रूम हो सकता है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये एरिया इन्होंने बहुत ही कमाल का डिज़ाइन किया हुआ है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम देखते हैं। ये साइजेस देखिए, बहुत बड़े साइज़ के तमाम मास्टर साइज़ के बेडरूम है। ये लिफ्ट है जिससे हम लोग ऊपर आए थे, ट्रेमेंटीन यहाँ पर भी चल रहा है। और वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि ये वो 14 kVA का हाइब्रिड सोलर सिस्टम यहाँ पर हमें इस घर के अंदर प्री इंस्टॉल मिलता है। ये इसका ओवरऑल सेटअप लगा हुआ है, सोलर ऊपर है, वो मैं आपको जाकर वहाँ पर दिखाऊंगा। और स्टेयर केस के नीचे भी काफ़ी हमें जगह मिल जाती है जहाँ पर इन्होंने कुशन्स वगैरह रख के इस जगह को भी पॉजिटिव यूज़ कर लिया, यानी कि नेगेटिव स्पेस पूरे घर के अंदर एटलीस्ट मुझे अभी तक नहीं नजर आई कि मैं उसे चलें क्रिटिसाइज ही कर लूँ। और फिनिशिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए पूरा बेवल कट के अंदर करके सारी जगह पर ट्रेमेंटीन इन्होंने दिया हुआ है। ये आ गया व्यूअर्स हमारे पास इसका 3rd टीवी लाउंज। जबरदस्त, अगेन वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, ट्रेमेंटीन थ्रू एंड थ्रू हर जगह पे चल रहा है, फ्लूटेड पैनल मिल जाते हैं। और ये वो पैटियो का एरिया जो मैं आपको बता रहा था कि उस साइड से ज़बरदस्त ये बड़ा इन्होंने वाटर प्रूफ यहाँ पर फर्नीचर रखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से विंग चेयर का नहीं है, ये किसी और कंपनी का है, ये टोटली वाटर प्रूफ है। सामने हमें फायर प्लेस इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिल जाती है, यानी कि ओपन एयर आप बैठ के घर के अंदर इसको एंजॉय कर सकते हैं। इस साइड से हमारे पास कनेक्टिविटी इंटरकनेक्टेड होने की बन जाती है कि ये मैं आपको इसका बर्ड्स आई व्यू देता हूँ कि ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में कौन है, डाइनिंग रूम में कौन है, स्टेयर केस ऊपर आ रहा है, यानी कि स्प्लिट डिज़ाइन भी हमें एक ही घर के अंदर मिल जाता है। और ये ओवरऑल इसका व्यू। 3rd हमारे पास इसका टीवी लाउंज, फिर 55 इंच की एलईडी, तमाम इन्वर्टर फैन है रिमोट कंट्रोल वाले। ऑलमोस्ट 4था ये हमारे पास किचनेट आ जाता है। मार्बल का जो क्वालिटी है वो हर जगह पे ही बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आप ये चेयर्स रख के इस पर बैठ सकते हैं और अपना लाइव डाइन एंजॉय कर सकते हैं। इस साइड के ऊपर बर्नर हॉब दे दिया और क्लोजेट दे दिया, यहाँ पर मोज़ैक स्टाइल है। इवन यहाँ तक आने तक हमने काफ़ी ज़्यादा घर देख लिया है व्यूअर्स, इसके अंदर टोटली मेंटेनेंस फ्री घर है, यानी कि ये नहीं है कि आप चीज़ों को या सफ़ेदियाँ करवाते फिरे। यहाँ तक ट्रेमेंटीन ही हमारे पास चल रहा है। इसके साथ भी हमें कनेक्टेड इसका टेरेस एरिया मिल जाता है। और ये आ जाता है हमारे पास इसका 6th बेडरूम या गेस्ट बेडरूम भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसका सेपरेट एरिया है। और इसमें अच्छी चीज़ ये लग रही है मुझे कि उस साइड से भी एक बैल्कनी कनेक्ट करती है टेरेस एरिया, ये भी साइड से इसका टेरेस एरिया कनेक्ट करता है। और ये फ्रंट साइड के ऊपर हमारे पास आ रहा है। सेम उसी तरह से वुडन की फ्लोरिंग है,
खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अंदर, और ह्यूज वॉल है, और किंग साइड बेड के बाद भी सर्कुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा है। कंसोल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे इन्होंने दिए हुए हैं। अगेन हमारे पास इसकी क्यूलेट यहाँ पर मिल जाती है जो कि सैमसंग की इन्होंने यूज़ की हुई है। डबल ग्लेज विंडोज़ मिल जाती हैं, और ये हमारे पास इसका सिटिंग एरिया बन जाता है। व्यूअर्स, हमेशा की तरह वीडियो में मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ, और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वो सामने से हम लोग एंटर हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमें इसका खुला मास्टर बेडरूम मिल जाता है। रोज़ गोल्ड कलर बहुत डोमिनेंट है, दूसरा वुड का काम बहुत डोमिनेंट है। ये हमारे पास इसकी वॉक इन क्लॉजेट मिल जाती है, अगेन जो वॉशरूम के साथ कनेक्ट कर रही है। काफ़ी बड़े साइज़ की इन्होंने यहाँ पर क्लॉजेट दी हुई है, और हाईली डेंस कलर के साथ है। डायगोनल के अंदर वुडन टेक्सचर टाइल है, और यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े साइज़ का मिरर दिया हुआ है जो कि वेल लिट है। यहाँ पर आप सेम उसी तरह से एक्सेसरीज़ के स्टैंड मिल जाते हैं सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, और ये उसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में जाने से पहले अभी मैंने देखा, ये देखें, इसके साथ स्लाइडिंग इन्होंने डोर दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा इजीली ऑपरेटेबल है, बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है। इसको वापस कर दें क्योंकि भारी है, पता चल रहा है कि भाई कोई क्वालिटी वर्क हुआ हुआ है। ज़बरदस्त। अगेन 5 मरले का तो वॉशरूम ही है, तमाम वॉशरूम इसी तरह ही थे व्यूअर्स, और वॉल टू वॉल बड़े साइज़ की इन्होंने महंगी टाइलें लगाई हुई हैं। इस साइड के ऊपर हमें इसकी एक अंडर माउंटेड बाउल के साथ एक वैनिटी मिल जाती है, और इस साइड के ऊपर हमें दूसरी इसकी अंडर माउंट बाउल के साथ इसकी वैनिटी मिल जाती है। बैकलिट मिरर के साथ है, और मिरर्स भी जो है आई थिंक ये डिफॉगर के साथ है या ब्लूटूथ के साथ इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ पर हमें बाथ टब बड़ा अच्छा मिल जाता है। बाथरूम के अंदर शैंडलियर है भाई, और ग्रे कलर है, न्यूट्रल कलर पैलेट्स हैं, और प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, और अगेन वही उसी तरह से इन्होंने एलईडी दी हुई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये पोटा है इन्होंने लगाई हुई, और वो भी आइव की इन्होंने एक्सेसरीज दी हुई हैं, और ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। अब व्यूज़ चलते हैं इसकी रूफ टॉप के ऊपर, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ है। कोशिश करूँगा इसका नाइट व्यू भी आपको दे दूँ। अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और इसको शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत ग्रैंड लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद पहुंच सके। व्यूअर्स आ चुके हैं इसकी रूफ टॉप के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरत वसीला। व्यूअर्स ये चेक करें, लश ग्रीन गार्डन विद टोटली सीनिक व्यू बहरिया और डीएच के। यहाँ पर आपको एक इंडोर सिटिंग एरिया मिल जाता है, यानी कि ओपन टू स्काई के साथ। यहाँ पर इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है। इसका मैं कोशिश करूँगा कि नाइट व्यू भी आपको दे दूँ। सेकेंडली मैं आपको यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ, वो सामने टिम हॉर्टन्स है, इस साइड के ऊपर हमारे पास मैकडोनल्ड, KFC, जितने भी मैं आपको कह रहा था नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है जी। और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ पर आप अपना सिटिंग एरिया बना सकते हैं, उस साइड के ऊपर हम लोग अपना बारबेक्यू कर सकते हैं, साथ हमें एक वॉशरूम मिल जाता है, और ये ग्रास बहुत प्यारी लग रही है। इसके साथ साइड पे जो रफ यानी कि सब एरिया हमें यहाँ पर मिलता है। वैसे वहाँ जाने से पहले सेकेंडरी लिफ्ट से मैं आया था, और यहाँ पर हमारे पास स्टेयर केस भी मिलता है, यानी कि इधर से भी हम लोग आ जा सकते हैं। CCTV कैमराज ऊपर तक हमारे पास इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं जो कि HD के साथ है। ये हमारे पास ट्राजो फ्लोरिंग के साथ यहाँ पर रूफ का सेकंड सब एरिया मिल जाता है, जहाँ पर हमारे पास सोलर सिस्टम की 12 kVA की प्लेट्स जो हैं वो प्री इंस्टॉल मिलती हैं। स्काई ग्लास यहाँ से आपको देख के अंदाज़ा होगा कि कितने बड़े साइज़ का मिलता है, और हम बहुत ही ज़्यादा हाइट लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं। ये सीनिक व्यूज़ फॉरएवर हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं, और उसके साथ ये इसका पैटियो का एक बर्ड्स आई व्यू के ओपन टू स्काई, ये वो एरिया है जो हम नीचे से देख रहे थे, और ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। व्यूअर्स, इस जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम आती है, स्पेशली इस्लामाबाद के एरिया के अंदर। और वो सामने टोटली हमारे पास थ्रू एंड थ्रू हिल व्यू है। व्यू करें, थोड़ा सा इमेजिन करें कि यहाँ पर बारिश हो रही हो और आप घर वालों के साथ या फैमिली गैदरिंग के अंदर एक फंक्शन एंजॉय कर रहे हो, तो कैसा आपको लगेगा। वीडियो को क्लोज करने से पहले व्यूअर्स मैं ये भी बता दूं, ये लिफ्ट का एरिया इन्होंने सेपरेटली इसको भी बंद किया हुआ है, यानी कि डबल ग्लेज UPVC की साउंड हीट प्रूफ विंडोज़ लगा के, यानी कि अगर बारिश होती है तो ये एरिया डैमेज ना हो। तो व्यूअर्स, ये था आज का फुली लग्जरी फुली फर्निश्ड डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद। आई होप आपको ये होम टूर पसंद आया होगा। अब इसकी डिमांड व्यूअर्स, तमाम एक्सेसरीज आपने देख ली हैं, टोटली इंपोर्टेड फिनिशिंग है, 16,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, स्विमिंग पूल या कोई भी फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है जो घर में मौजूद ना हो। सेकेंडली, मैंने कोशिश किया है कि ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर अप करूं, लेकिन फिर भी मुझे अभी ये एहसास हो रहा है कि कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई हैं। तो इसकी डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 39 करोड़ रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनुमा का ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।